नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ अपनी हाल की भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग यात्रा का अनुभव साझा कर रहे हैं। ये वीडियो किसी शिकायत या आरोप के लिए नहीं है। ये एक सच्चा अनुभव है, एक ऐसी यात्रा जिसने हमें आस्था की शक्ति के साथ साथ हमारे तीर्थ स्थलों की जमीनी हकीकत भी दिखा दी। ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं है, ये उन लाखों श्रद्धालुओं की कहानी है जो हर साल विश्वास लेकर इन पवित्र स्थलों तक पहुंचते हैं। नए साल से पहले जिस तरह से आप देख ही रहे हैं कि हमारे मंदिरों में जो है लाखों करोड़ों की भीड़ जो है पहुंच रही है। अयोध्या से लेकर वाराणसी लेकर जितने भी हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं, हम भी जो है महाराष्ट्र के भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो हमारे घर से करीब 200 किलोमीटर दूर है, वहां पर गए। मैं 2011 में वहां गया था और लंबे समय से दोबारा जाने की इच्छा थी। बच्चों की क्रिसमस छुट्टियां थी और हमें पता चला कि 1 जनवरी 2026 से मंदिर 3 महीने के लिए बंद हो रहा है, कुंभ मेला 2026-27 की तैयारियों के कारण। बस फिर क्या था, 27 दिसंबर की दोपहर जल्दबाजी में पैकिंग हुई, 2 घंटे लगे और शाम 4 बजे हम निकल पड़े। गूगल मैप बता रहा था कि हम रात 10:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से होते हुए तालेगांव रोड की तरफ मुड़े, पेट्रोल भरवाया, खाना खाया और फिर आगे का रास्ते पर निकले। लेकिन उसके बाद सड़कें खराब होती गई, गड्ढे, संकरी रास्ते, खड़ी चढ़ाई उतराई और अंधेरा। रात लगभग 10:30 बजे हम काल भैरव मंदिर प्रवेश द्वार पहुंचे। काल के देवता को प्रणाम किया, मन में संतोष था, लगा समय पर पहुंच गए। लेकिन आधी रात के करीब पार्किंग नंबर 3 जो मंदिर से 2 किलोमीटर पहले पर है, हमारी गाड़ी पुलिस ने रोक दी। निजी गाड़ियों को आगे जाने की अनुमति नहीं थी और आसपास रात रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने वापस जाकर होटल ढूंढने की कोशिश की। पहला होटल भरा हुआ था, दूसरा भी और तीसरा भी। लगभग 12 किलोमीटर वापस गए, लेकिन कहीं जगह नहीं मिली। आखिरकार रात 1 बजे कोई विकल्प न होने पर हमने अपनी कार में ही रात बिताई। एक होटल की खुली पार्किंग में 3 बच्चे पीछे और हम आगे। यह आसान नहीं था। अगले दिन सुबह 5 बजे हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। गाड़ी पार्क की, पिकअप वाहन लिया और मंदिर क्षेत्र पहुंचे, जहां पर हमने एक छोटा सा कमरा लिया, सिर्फ 1 घंटे के लिए फ्रेश होने को। और फिर सुबह 8 बजे हम दर्शन की कतार में खड़े हुए। भीड़ बहुत ज्यादा थी, कतार बहुत धीरे धीरे चल रही थी। हमें बताया गया था दर्शन में 2-3 घंटे लगेंगे, इसीलिए हमने व्रत रखा, नाश्ता नहीं किया। लेकिन लौटते भक्तों ने कहा 6 घंटे लगे थे हमको। हमें लगभग 7 घंटे लगे। जब हम अंदर पहुंचे, मुझे अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी। दिल तेज धड़क रहा था। किसी ने पानी दिया और किसी तरह हम भीड़ को चीरते हुए गर्भगृह तक पहुंचे। अंदर कुछ भक्त बैठे हुए थे, पुजारियों के साथ विस्तृत पूजा कर रहे थे। लेकिन बाकी हम सब, हमें कहा गया रुकना नहीं है। हमें जो है तेजी से आगे बढ़ाया गया, सचमुच धक्का देकर बाहर किया गया। मैं बस किसी तरह गंगा जल और फूल अर्पित कर पाया। उस समय एक सवाल मन में उठा। घंटों कतार में खड़े रहने के बाद जो लोग बिना खाना, पानी, आराम लंबी कतारों में
खड़े रहने के बाद ज्यादातर भक्तों को एक पल भी क्यों नहीं मिलता रुककर प्रार्थना करने को। यह सिर्फ भीमाशंकर की बात नहीं है, ये लगभग हर बड़े मंदिर में होता है, हमने अनुभव किया है। आपको बता दें, लोग विशेष सुविधा नहीं मांगते, वे सिर्फ सम्मान और समान अवसर चाहते हैं अपनी पूजा पूरी करने का। भीमाशंकर जैसे तीर्थ स्थल उच्च आवागमन वाले क्षेत्र हैं। यहाँ जरूरी है बेहतर भीड़ प्रबंधन, रियल टाइम कतार की जानकारी, मेडिकल सहायता, विश्राम स्थल, पानी, स्वच्छता इत्यादि। ये सुविधाएं नहीं, आवश्यकताएं हैं। श्रद्धालु कठिनाई स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन आवश्यक पीड़ा नहीं। आस्था तब और सुंदर होती है जब उसे संवेदनशील व्यवस्था का साथ मिले। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, इसे साझा अवश्य करें, बात करें, क्योंकि बदलाव संवाद से ही शुरू होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। देखा तैनू पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार वे बोला मैनू की हो गया नाथ मैं तेरा हो गया तेरी ही तलाश भोलेनाथ वे जदों तेरे पैर पड़ू नाथ वे बोला मैनू की हो गया नाथ मैं तेरा हो गया जदों